A very good morning, students. Today we will do chapter number 10 of your science book, and the name of the chapter is respiration in organisms. Respiration का मीनिंग होता है रेस्पायर करना, सांस लेना. ऑर्गेनिजम्स होते हैं जीव, जो प्राणी होते हैं उनमें जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में आज पढ़ना है. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूझो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था. ईगरली का मतलब होता है उत्सुक होना. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलना चाहता था जो कि उनके शहर में 1 साल बाद आ रहे थे. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था उनको मिलने के लिए जो उनके शहर 1 साल बाद आ रहे थे. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप. वो सच में बहुत ज़्यादा जल्दी में था क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप पे रिसीव करने जा रहा था या जाना चाहता था. ही रेन फास्ट, वो बहुत तेज़ी से दौड़ा. एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स, और बस स्टॉप में वो कुछ ही मिनटों में पहुंच गया. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था. हीज़ ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. उसके दादी जी ने पूछा बूझो को कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से इतनी तेज़ी से सांसें क्यों ले रहा है. बूझो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे. बूझो ने अपने दादी जी को ये चीज़ बताई कि वो सारे रास्ते बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आया है. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, पर उसके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हिट किया उसके माइंड में. ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. वो ये सोचने लग गया कि जब इंसान दौड़ता है, एक पर्सन दौड़ता है तो उसकी सांस जो होती है इतनी तेज़ी से रन करना, इतनी तेज़ी से चलना शुरू क्यों हो जाती है. द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. इस क्वेश्चन का जो बूझो ने अपने दिमाग में सोचा था उसका जो आंसर है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीथ करना, सांस लेना, वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, एक सांस प्रक्रिया. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो आइए हम रेस्पिरेशन के बारे में फर्स्टली पढ़ते हैं. 10.1 वाई डू वी रेस्पायर. हम रेस्पायर क्यों करते हैं, ठीक है ना. In chapter 2, you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cells. आपने कहते चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ पढ़ी है कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी वो सब के सब छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने हुए हैं जिनको आप कहते हो सेल. A cell is the smallest structure and the functional unit of organism. एक जो सेल होता है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. फंक्शनल मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सब क्या होता है, सेल के द्वारा होते हैं. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शंस. हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ठीक है. जैसे न्यूट्रिशन, किसी भी तरह के खाने को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिशन लेना, एनर्जी लेना. ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचाना है, किस तरीके से वेस्ट मटेरियल. एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनको कैसे रिमूव करना है. एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस्ड करना. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है एक नई जनरेशन को उत्पन्न करना. जैसे हम लोग हैं, हमारे फादर मदर हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हम अपने फादर मदर से आए हैं, ठीक है. वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, एक नई प्रजाति को जन्म देना. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी. ये सभी क्रियाएं करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इवन व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी. चाहे हम खा रहे हैं कुछ या सो रहे हैं या हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, इन सभी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एनर्जी का जो सोर्स है वो बहुत अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों से आपको एनर्जी मिलती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. पर ये जो एनर्जी हम बार बार पढ़ रहे हैं वो अक्सर आती कहाँ से है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट डैट यू शुड ईट रेगुलरली. कभी आपने सोचा है
या आप बता सकते हो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको हमेशा इंसिस्ट क्यों करते हैं, आपको हमेशा ये क्यों कहते हैं कि आप रेगुलरली खाना खाइए, मतलब कुछ खाते रहिए, ठीक है। उस चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं वो फोर्स करते हैं। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं ना बच्चे, वही एक एनर्जी का सोर्स है जहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस दौरान एनर्जी जो होती है वो निकलती है। रिलीज़ का मतलब होता है निकलना। एनर्जी हर एक काम को करने में यूज़ भी होती है और फिर वो एनर्जी बॉडी में से निकलती भी है। Therefore, all the living organisms respire to get energy from food. तो कहते हैं जितने भी जीव होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, और वो अपने फूड से एनर्जी लेते हैं, ठीक। रेस्पायर जो है वो एनर्जी के थ्रू ही होगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अपने अंदर लेकर जाते हैं। हवा यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन, हवा को यहाँ पे ऑक्सीजन हम कहेंगे, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं बच्चे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। द एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। कहते हैं जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं बॉडी के, तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रीद के दौरान, जब हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है, हर एक सेल तक पहुंचती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर टूटता है, ठीक है। सेल्स में जो ऑक्सीजन आई है, अब जो ऑक्सीजन हमने इन्वायरमेंट से गेन की है, इनहेल की है, जो ऑक्सीजन हमने ली है, वो ऑक्सीजन जो फूड हम खाते हैं ना बच्चे, उसको तोड़ने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के अंदर फूड छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है सेल्स के अंदर। कब? जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और साथ ही साथ जब फूड टूटता है तो रिलीज करता है एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को आप सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हो। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, जिसको आप ऑक्सीजन कह रहे हो, और वो ऑक्सीजन हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और हमें बदले में क्या देता है, एनर्जी। उस प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस जो है वो चलता होता है। इन द सेल द फूड आपके लिए ग्लूकोज है। आपने कभी सुना हो कि कई बार हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मियों में, या हमारे बॉडी में अगर एनर्जी ना हो तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज देता है। एक्चुअली वो ग्लूकोज हमें एनर्जी दे रहा है, और अगर ग्लूकोज ना यूज़ करें तो वो हमारे लिए फूड है, फूड हमें एनर्जी देगा। तो फूड और ग्लूकोज सेम ही काम करते हैं। तो कहते हैं सेल में जो फूड होता है या ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ जी, फूड हमारी बॉडी में किस हिस्से में टूटता है, किन पार्ट्स में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी बच्चे, जब हमारी बॉडी के अंदर फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जहाँ पे फूड टूटता है बट ऑक्सीजन हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं। सो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है ग्लूकोज आपके लिए एक फूड है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बदले में हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे जो हम एक्सेल कर देते हैं बॉडी से, मतलब बाहर निकाल देते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है, और प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are known as anaerobes.
कहते कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कौन है, यीस्ट। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स के नाम से जाना जाता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। हाँ जी, यहाँ पर जो उनकी बॉडी में फूड होता है, जब वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो तब भी जीवित रहते हैं, जिनको एनारोब्स आपने पढ़ा। और बदले में उनके शरीर के अंदर फूड के टूटने से क्या बनता है, अल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये एनर्जी बनती है। तो अल्कोहल, एनर्जी फूड से उनको मिल चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेल कर देती है। ठीक है, तो ये एनारोब्स हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट वन, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे कहते बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जो जहाँ पे हमारे फैट होती है या हम मांसपेशियाँ जिनको कहते हैं, वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं। मतलब वो भी सांस ले सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना, बट वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि ह्यूमन पर्सन की अगर बात करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है। पर अगर हम ऑक्सीजन को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही अवेलेबल होगा। When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking, many hours or heavy weight lifting, the demand of oxygen is energy is high। कहते हैं आप कभी भी जब कोई एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, काफ़ी घंटे तक आप काम करते हो कोई इस तरह का, या कोई वेट लिफ्ट करते हो, तो उस समय ना आपकी बॉडी को एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। पर जब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इन काम को करते हुए हमारे बॉडी में ना ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। और ऑक्सीजन ही क्या है, अल्टरनेटिवली सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो कहते हैं जब हम इस तरह की हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उस समय हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। पर होता क्या है, इस तरह के काम करते हुए हमारी बॉडी में अक्सर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन हमारे लिए कम हो जाती है, तो हमने पहले भी पढ़ा कि इस तरह की रेस्पिरेशन को फिर हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फिर आपको एक एसिड देता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अक्सर बच्चे आपने देखा हो, जब आप रनिंग करते हो ना, तो आपके ना थाइज वगैरह में बड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो उस समय एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर हमें ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पाती। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है, यानी कि ऑक्सीजन का कम होना एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाया। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में एक एसिड जमना शुरू हो जाता है, एसिड इकट्ठा हो जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और यही एसिड जो हमारे पैरों में, थाइज़ में इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है, फिर हमारी थाइज़ में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डिड यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो ये तो आपको समझा दिया कि जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी बॉडी में एक एसिड बन चुका है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में दर्द करना शुरू कर देता है। फिर इसके लिए आप रिलीफ चाहते हो, आप क्या करते हो घर पे, आप हॉट वाटर बाथ लेते हो, गर्म पानी से नहाते हो, अपने पैरों को गर्म पानी में कुछ देर तक रखते हो ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, और या अपने पैरों पे फिर मसाज करते हो, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हो ताकि आपको उस दर्द से थोड़ी देर तक छुटकारा मिल सके। क्योंकि जो गर्म पानी होता है या अगर जो भी आप किसी लोशन से मसाज करते हो, वो आपकी बॉडी में उन पार्ट्स पे जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे ब्लड को सर्कुलेट करवाना शुरू कर देता है। सर्कुलेट मतलब ब्लड वहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जहाँ पर बच्चे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है ना, वहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका दर्द जो होता है वो कई बार ठीक हो जाता है। और जो लैक्टिक एसिड आपकी थाइज़ में, आपकी बॉडी में कहीं पे जहाँ पे दर्द हो रहा है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, वहाँ पे जो जम गया है, इकट्ठा हो गया, वो टूट जाता है, और टूट के क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो आज की क्लास में हम आपका चैप्टर जो है यहीं तक रीड करेंगे। आपने इन 2 पेजेस को ध्यान से रीड करना है और दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।